आज इंडिया में लाखों लोग 15 से 20 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं और उसी समय कुछ लोग सोशल मीडिया से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन सच यह है, आज हजारों लोग इसी उम्मीद में अपनी जॉब छोड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन उनमें से सफल कितने होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया सच में फ्रीडम देता है या फिर सिर्फ इंटरनेट पर दिखने वाली एक खतरनाक इल्यूजन है? क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो इसका असर सिर्फ आपकी इनकम पर नहीं बल्कि आपके पूरे करियर पर पड़ सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि 20,000 रुपए की जॉब और 1 लाख सोशल मीडिया इनकम में से सही रास्ता आपके लिए कौन सा है। लेकिन सही डिसीजन लेने से पहले हमें इंडिया की अर्निंग रियलिटी समझनी होगी। अगर हम इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज भी देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां उनकी मंथली इनकम लगभग 15 से 25 हजार रुपए के बीच रहती है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐप के माध्यम से काम करने वाले कई कर्मचारी जैसे जोमेटो, स्विगी जैसी डिलीवरी सर्विस से जुड़े कर्मचारियों की एवरेज मंथली इनकम 20,000 रुपए के आसपास रहती है। यानी 20,000 रुपए की मंथली इनकम आज भी इंडिया की बहुत बड़ी आबादी की रियल कमाई को दर्शाती है। इसी इनकम लेवल पर बहुत से लोग अपने घर का खर्चा चलाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर हम उन युवाओं की बात करें जो अभी अभी पढ़ाई पूरी करके प्राइवेट जॉब की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं, तो Shine.com के सैलरी डेटा के अनुसार उनकी स्टार्टिंग इनकम भी लगभग इसी रेंज के आसपास आती है। अब ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है, क्या इससे बेहतर और जल्दी ग्रो करने का कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जॉब में इनकम की ग्रोथ किस तरह होती है। प्राइवेट जॉब में सैलरी एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन 1 लाख रुपए मंथली इनकम तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग जाता है, क्योंकि इस इनकम लेवल तक आमतौर पर सीनियर लेवल एक्सपीरियंस के बाद ही पहुंचा जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो जॉब में 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक पहुंचने का रास्ता पॉसिबल जरूर है, लेकिन कई वर्षों की मेहनत के बाद। और शायद यही वजह है कि आज बहुत से लोग जल्दी ज़्यादा इनकम देने वाले विकल्प के रूप में सोशल मीडिया की तरफ देखने लगे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया सच में जल्दी 1 लाख रुपए मंथली इनकम दे सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया से अर्निंग कितनी होती है इसका एग्जैक्ट जवाब हर कोई खुलकर नहीं बताता। और शायद यही कारण है कि एक पॉडकास्ट में जब यह सवाल पूछा गया कि इंस्टाग्राम से कितनी अर्निंग होती है, तो जवाब कुछ ऐसा था। इंस्टाग्राम पे जो रील्स क्रिएट करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं? मतलब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे? अगर इस टाइम पे बता दिया ना मैंने, सब जॉब धंधा छोड़ के इसी में घुस जाएंगे। यानी सोशल मीडिया की अर्निंग इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि कुछ लोग इसे अपनी जॉब से भी बेहतर ऑप्शन मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात समझना भी जरूरी है। सोशल मीडिया से 1 लाख रुपए मंथली इनकम पॉसिबल जरूर है, लेकिन यह हर किसी के लिए आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए एक इंटरव्यू में बताया गया था कि जब उनके 2 लाख फॉलोवर हुए थे तो उन्हें एक सिंगल ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए 70,000 रुपए मिले थे। 200K पे मुझे एक फर्स्ट ब्रांड आई। एक ब्रांड ने बोला हम आपको 70,000 रुपीज देंगे, मतलब 70,000 रुपए का अगर एक पोस्ट है तो मैं अगर हर हफ्ते 2 भी करता हूँ तो मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ। यानी अगर महीने में सिर्फ 2 ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिल जाए तो इनकम 1 लाख रुपए मंथली तक पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना भी जरूरी है कि सोशल मीडिया से इस तरह की अर्निंग तभी पॉसिबल है जब ऑडियंस ट्रस्ट और फॉलोवर स्ट्रॉन्ग बन चुके हों। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है,
क्या सोशल मीडिया पर हर नया क्रिएटर जल्दी से इस लेवल तक पहुंच सकता है? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सोशल मीडिया की रियलिटी को थोड़ा और करीब से समझना होगा। सोशल मीडिया पर सक्सेस का रास्ता उतना आसान नहीं होता जितना हमें इंटरनेट पर दिखाई देता है। आज हजारों लोग सोशल मीडिया पर अपना करियर शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ही एक स्टेबल मंथली इनकम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अर्निंग सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं होती। उसके लिए कंसिस्टेंसी, ऑडियंस ट्रस्ट और सही स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। कभी इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है तो कभी कई महीनों तक इनकम जीरो भी हो सकती है। और यही कारण है सोशल मीडिया और जॉब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क इनकम स्टेबिलिटी का होता है। जॉब में इनकम कम ज़रूर होती है लेकिन फिक्स्ड होती है। हर महीने निश्चित सैलरी मिलती है जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में अर्निंग की कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ इनकम आपकी परफॉर्मेंस, ऑडियंस एंगेजमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसका यह मतलब है कि सोशल मीडिया एक गलत ऑप्शन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच्चाई यह है, जॉब और सोशल मीडिया दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे और रिस्क हैं। जॉब आपको इनकम स्टेबिलिटी देती है, जबकि सोशल मीडिया आपको हाई इनकम पोटेंशियल और फ्रीडम का मौका देता है। लेकिन सबसे समझदारी भरा डिसीजन यह नहीं होता कि जॉब छोड़कर सोशल मीडिया शुरू कर दिया जाए, बल्कि सही डिसीजन यह होता है कि जॉब के साथ साथ सोशल मीडिया को बिल्ड किया जाए। 20,000 की जॉब और 1 लाख सोशल मीडिया इनकम, इन दोनों की तुलना सिर्फ इनकम से नहीं की जा सकती, क्योंकि जॉब आपको स्टेबिलिटी देती है और सोशल मीडिया आपको अपॉर्चुनिटी। जॉब में ग्रोथ स्लो जरूर होती है लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है। वहीं सोशल मीडिया में ग्रोथ फास्ट हो सकती है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो सोशल मीडिया आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेकंड इनकम सोर्स बन सकता है और धीरे धीरे करियर का मेन ऑप्शन भी बन सकता है। अब अगर आप सोशल मीडिया शुरू करना चाहते हैं तो सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि आप इसे अपनी जॉब के साथ साथ बिल्ड करें।